15 सीट जो आखिरी चुनाव में जो हुई आखिरी फेज में हुई है, जी जी। उसमें ज़्यादातर प्रभाव उनका जो है इंजीनियर राशिद का उन सीट्स पे दिखा है। ये अगर अभी नहीं जीत पाए तो भविष्य में मुश्किल होगी, मुझे ऐसा लगता है। और यूथ जो वहाँ का सेगमेंट है किस तरफ जाएगा ये भी बहुत डिसाइडिंग होगा। फाइनली मन बना लिया है जी। कि हम एक तरफा वोटिंग करेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। नमस्कार, पोल पंच में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जो किसी भी पार्टी की वहां पर सरकार बना सकती हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो गया है, अब इंतजार है कल के एग्जिट पोल का, और उसके बाद जब नतीजे आएंगे उसके बाद सब कुछ आपके सामने होगा कि कौन सी पार्टी की मेहनत सफल हुई है और कौन सी पार्टी की मेहनत को अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। इससे पहले हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कौन सी ऐसी सीटें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं, सरकार बनाने के लिए वो सीटें मदद कर सकती हैं उन पार्टियों की जो इस वक्त चुनाव में सबसे हावी हो रहे हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। बात करने के लिए मेरे साथ अरुण चौबे सर हैं, रोजाना की तरह। तो अरुण सर, कश्मीर और कश्मीर में खासतौर पर कौन सी सीटें आपको ऐसी लगती हैं जो बीजेपी के लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं और सरकार बनाने के लिए वो सीटें जीतना बहुत ज़रूरी है? देखिए नरेश, मैं जम्मू कश्मीर के बारे में कहूँगा कि कश्मीर रीजन में जो है कुछ सीट्स हैं जो कि जिनके कैंडिडेट्स जीतने पर जो है काफ़ी क्रूशल होंगे जी। जैसे मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस की 2 सीट जो सजाद लोन लड़ रहे हैं, हंडवारा और कुपवारा जी, दोनों सीट बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि अगर उसमें से एक सीट वो जीतते हैं जी, तो जाहिर सी बात है वो बीजेपी उनको खुश करने की कोशिश करेगी। और उसके साथ में जो 15 तकरीबन सीट हैं जो कि जिनके बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रभाव क्षेत्र में आती हैं, जो राशिद इंजीनियर साहब की इंजीनियर राशिद की पार्टी है AIP जी, तो उसकी जो 15 सीट्स हैं वो काफ़ी क्रूशल हैं। जो नॉर्थ कश्मीर की सीट्स हैं, जिसका आखिरी फेज में उसमें ज़्यादातर सीट्स का जो है चुनाव जो है आखिरी फेज में हुआ है, तो उसमें से कुछ सीट बहुत क्रूशल हैं। एक एक सीट वाइज तो नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन मैं कहूँगा कि 15 सीट जो आखिरी चुनाव में जो हुई आखिरी फेज में हुई है जी, उसमें ज़्यादातर प्रभाव उनका जो है इंजीनियर राशिद का उन सीट्स पे दिखा है। तो उनका उनमें से अगर वो 5 सीट जीतते हैं तो 5 सीट जो है, जैसा कि उन्होंने कहा कि हो सकता है मैं 15 जीत जाऊँ, 5 जीतूँ या एक भी न जीतूँ, तो हम लोग इतना एंटीसिपेट कर सकते हैं कि जिस तरह से वोटों का स्प्लिट हो रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ में, PDP के साथ में और इंजीनियर राशिद के साथ में, और एट द सेम टाइम उनका कॉन्फिडेंस ये भी था कि थोड़े दिन पहले मैं जीतता तो शायद चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट हो सकता था। कुछ दिन पहले बाहर आए होते कुछ दिन पहले बाहर आए होते, तो इस तरह का कॉन्फिडेंस दिखाता है कि अंडर करंट फिर भी वो महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कभी कभी उनका कॉन्फिडेंस भी सामने आता है। बिल्कुल। लेकिन सर, जम्मू और कश्मीर में एक चीज़ है कि जितनी ज़्यादा सीटें बटेंगी, अलग अलग पार्टियों को जितनी ज़्यादा सीटें मिलेंगी, तो उससे और ज़्यादा उलझन पैदा होगी जम्मू कश्मीर के जनता के लिए भी और सरकार बनाने वाले पार्टियों के लिए भी। जिसको जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसको राज्यपाल सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर का सिनेरियो ऐसा नज़र आ रहा है कि वहाँ पर कई ऐसे दल होंगे जिनके पास दो चार सीटें होंगी, वो जीत के आएंगे। ऐसे में जिसके पास 50 सीटें होंगी या जिसके 20 सीटें होंगी, 30 सीटें होंगी, इनमें आपस में लड़ाई होगी, और ऐसे में तो फिर खरीद फरोख्त वाले मामले भी शुरू होते हैं। देखिए, इसी बात से कंफ्यूजन फैला हुआ है, और इसी बात से जो ऑपोजिशन की पार्टीज परेशान हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, PDP की परेशानी का कारण ही यही है कि साहब इस तरह की अगर स्थिति आ गई कि कोई 10 सीट जीता है, कोई 15 सीट जीता है, और उसमें एक लार्ज चंक जो अगर बीजेपी जम्मू रीजन से जीत जाती, 25 सीट भी जीतती है, अगर वो पिछली बार का परफॉर्मेंस जो है अपना रिपीट करती है, तो अगर वो 25 सीट जीतती है तो इसका मतलब एक चंक जो है सिंगल लार्जेस्ट बीजेपी जम्मू के अपनी सीटों के बल पे ही हो सकती है, और कश्मीर में स्प्लिट हो रहा है, तो उसमें जो है सरकार बनाने की कवायद उसके लिए आसान होगी, जो कि सशक्त दिखता है। तो सेंटर में सरकार होने का जो है एक फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है ऐसी स्थिति में। बिल्कुल सर, अगर वही हम इतिहास की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे अच्छा मौका नहीं है सरकार बनाने के लिए, और मुझे नहीं लगता कि भविष्य में भी ऐसी जो जिस तरीके की परिस्थितियां भी बनी हुई हैं बन पाएंगी, क्योंकि अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। हालांकि अभी NDA सरकार है, लेकिन मोदी सरकार जो है तीसरी बार बन गई है। लेकिन अगर आने वाले भविष्य में बीजेपी अगर जम्मू कश्मीर मजबूत भी होती है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि केंद्र में बीजेपी रहे, तो ऐसा जो अभी सिनेरियो बना है, ऐसा माहौल बना है बीजेपी के लिए, ये अगर अभी नहीं जीत पाए तो भविष्य में मुश्किल होगी, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, आप कह सकते हैं इस तरह का, आप कह सकते हैं कि जम्मू रीजन को देखते हो, वहाँ उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हो, लेकिन एक जो अंडर करंट चल रही, जिसकी वजह से जो लोग अनुमान लगाने से बच रहे हैं, या मैं भी आपको कहूँगा कि इस समय कुछ कहा नहीं जा सकता एटलीस्ट कश्मीर रीजन के लिए, वो इसी वजह से, क्योंकि जिस तरह से वहाँ का कन्फ्यूजन फैला हुआ है और लोग जिस तरह से वोट कर रहे हैं, लोग खुले तौर पे
किसी भी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, और यूथ जो वहाँ का सेगमेंट है किस तरफ जाएगा ये भी बहुत डिसाइडिंग होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं एक अंडर करंट ये भी है कि हम लोकल लोगों को ही जिताएंगे। सबसे एक डोमिनेंट फैक्टर वहाँ पर दिख रहा है, लोकल लोगों को ही जिताएंगे, तो उसमें क्या इंडिपेंडेंट्स ज़्यादा जीत जाएंगे, या फिर एक तरह से फाइनल उन लोगों ने फाइनली मन बना लिया है कि हम एक तरफा वोटिंग करेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। ये भी हो सकता है, क्योंकि एक तरफा वोटिंग होगी, क्योंकि आप देखते हैं मत प्रतिशत जो है सभी पार्टीज के बीच में बहुत कम कम अंतर रहेगा। ये भी एक सिनारियो हो सकता है, तो उसमें पीडीपी से बेहतर स्थिति में कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का कॉम्बिनेशन दिखता है। जी बिल्कुल सर, जैसे अभी आपने बातचीत की कि लोगों का जो मन है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही थी कि लोकल्स को ज्यादा तवज्जो मिल रही है, लेकिन लोकल पार्टियों को तवज्जो मिलेगी या लोकल कैंडिडेट, ये सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। ये भी एक कंफ्यूजन है वहाँ पर, ये भी कंफ्यूजन है, क्योंकि जो लोकल इंडिपेंडेंट्स हैं उनके बीच में उनके पीछे जमात है, या फिर जो बीजेपी की वो बीएससी टीम के कैंडिडेट हैं, ये भी एक कंफ्यूजन है, जिसको फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो है अपने एक इंटरव्यू में भी कहा है कि ये भी एक कंफ्यूजन है, जिसकी वजह से वो खुद कंफ्यूज्ड हैं। और या यूँ मैं कहूँ कि बाकी लोग भी जो कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं, या अपनी पार्टी के जो अल्ताफ बुखारी साहब हैं, वो भी जो उन्होंने अपने को बीजेपी की प्रॉक्सी टीम होने से बिल्कुल अलग कर लिया, या इंजीनियर राशिद ने बिल्कुल पूरी तरह से कहा कि मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मेरे साथ जो आना चाहेगा आएगा। ये इसलिए कि अपना इंप्रेशन जो है जनता के बीच में देना कि साहब मैं अपने दम पे लड़ रहा हूँ, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। तो जनता के बीच में इस तरह का अब जनता किसको देती है, ये थोड़ा सा अभी जो है बहुत मुश्किल है कह पाना। बिल्कुल सर, अब दूसरे राज्य की ओर बढ़ते हैं, हरियाणा की ओर बढ़ते हैं। कल हरियाणा में चुनाव है और ऐसा नजर आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में तो बीजेपी की संभावनाएं बढ़ रही है, लेकिन हरियाणा में बीजेपी अभी भी कांग्रेस से थोड़ा पीछे नजर आ रही है, क्या कहेंगे? अब ये भी हरियाणा में भी आप पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए कांग्रेस के साथ में कांग्रेस फैक्शन रिडन है, कांग्रेस फैक्शन रिडन है, और वहाँ पर गुटबाजी भी है। बीजेपी में उन लोगों ने बहुत सारे 40% लोगों के जो टिकट काटे, 40% लोगों के टिकट काटे, जिसकी वजह से बहुत लोगों का विद्रोह हुआ। उसको मोर और लेस बीजेपी ने मैनेज कर लिया है, नए कैंडिडेट्स को टिकट दिया है, और उन्होंने जाति गणित, उन्होंने जो है नॉन जाट और प्लस जो है जनरल कैटेगरी के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट किया है। तो इस वजह से बीजेपी की एक स्ट्रेटजी तो दिखती है, लेकिन कांग्रेस का कॉन्फिडेंस दिख रहा है इसके साथ में कि उन्होंने जो है एक नैरेटिव बनाने में सफलता प्राप्त की है कि हम परिवर्तन करवाना चाह रहे हैं, और लोगों के साथ में हमारी जो भागीदारी लोगों के बीच में होगी, जिस तरह से राहुल गांधी इस समय प्रो पीपुल बात करते हैं, तो उस तरह के एक नैरेटिव फिलहाल बन रहा है। लेकिन स्ट्रेटजी की बात होगी तो उस स्ट्रेटजी में अभी भी बीजेपी की स्ट्रेटजी कॉन्क्रीट दिखती है। ऐसा नहीं कि वो हवा में उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है, उसके पीछे डेटा भी है, डेटा भी ज़बरदस्त है कि उन्होंने जिस तरह से अपने यहाँ जिन जैसे आप देखेंगे किन किन कैटेगरीज को टिकट दिया है, नॉन जाट कैटेगरी में अगर उन्होंने दिया है तो जनरल कैटेगरी को ज़्यादातर टिकट दिया है, जिसमें ब्राह्मण है, खत्री, सिख, पंजाबी कह रहा हूँ, सिख और खत्री कम्युनिटी है, ब्राह्मण है, राजपूत है, इन सब जाति के लोगों को उन्होंने टिकट दिया है अलग से। और सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने जाट लोगों को टिकट दिया है, क्योंकि उनके साथ माइनॉरिटी वोट बैंक नेचुरल तरीके से आ जा रहा है। तो ये दोनों पार्टी का डिफरेंस है, और दोनों पार्टी का डिफरेंस है, और साथ में आप देख रहे हैं कि जो वहाँ के रीजनल आउटफिट्स हैं, चाहे INLD हो चाहे JJP हो, उन लोगों की भी अपनी रणनीति है। तो ये जो बहुकोणीय मुकाबला हो रहा है, जो मल्टी कंटेस्ट है, इसमें इसकी वजह से कन्फ्यूजन फैला। आप देखेंगे कि अगर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस के साथ में थोड़ी दिक्कत क्या हुई, उनके साथ में लोकसभा इलेक्शन के जो वोट प्रतिशत है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर डेटा लेते हैं तो उसमें करीब करीब 20 से 25 सीट पर आम आदमी पार्टी का भी कंट्रीब्यूशन था उस सेगमेंट में अगर लीड दिखती है तो। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी केजरीवाल बहुत मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड में जाकर, तो अगर वो 20 सीट पे नुकसान करते हैं, 5-5 हजार वोट भी काटते हैं, तो 5,000 तो बहुत बड़ा वोट, 5,000 तो विनिंग वोट रहता है, विनिंग वोट रहता है। तो अगर पता चला उतने ही मत से आप हार गए, तो इसलिए जो कन्फ्यूजन जो फर्दर फैल गया है वो आखिरी समय में जो आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का समझौता न होना, ये बहुत क्रूशल रोल प्ले कर सकता है। बिल्कुल सर, हरियाणा में तो इस तरीके से हालांकि जम्मू कश्मीर की लड़ाई ज़्यादा उलझी नजर आती है हरियाणा से, क्योंकि हरियाणा में फिर भी दो पार्टियां जो हैं वो प्रमुख तौर पर आपस में लड़ रही हैं, और लेकिन चाहे हम JJP की बात करें या हम INLD की बात करें, वो हैं मजबूत पार्टियां हैं, उनका गढ़ भी है, लेकिन वो उस तरीके से नजर नहीं आ रही है कि वो 10 सीटें जीत पाए। पिछली बार JJP ने 10 सीटें जीत ली थी,
तो इस बार वो कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा। पार्टी उनकी पहले टूट गई थी, सब लोग बिखर गए थे नेता, तो इतना कम समय में वो उनका भी नजर नहीं आता कि वो दोबारा से वो उस तरीके का वोट बैंक जुटा पाएं। और कांग्रेस के लिए ये अच्छी बात थी कि एंटी इनकम्बेंसी थी, बेरोजगारी का मुद्दा था, बीच में डंकी का मुद्दा भी छा गया था, आपने इस देखा समय होगा। आखिरी दौर में लेकिन सर राम रहीम जब बाहर आए तो उसके बाद भी काफी चर्चा थी, क्या लगता है आपको? राम रहीम कितना रोल प्ले करेंगे इसके बारे में तो बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जो है जिस तरह से उन्होंने हरियाणा छोड़ के उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में अपने आश्रम में बैठे हुए हैं, लेकिन उनका एक सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस तो है, उन्होंने क्रूशल रोल प्ले किया है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 36 सीटों पर उनका प्रभाव है, ये कहा जाता है, लेकिन अब 36 सीटों पर प्रभाव है तो ऐसा तो है नहीं कि उनके कह देने से, उनके बाहर आ जाने से पूरा। देखिए, जो मन बनाना है मतदाता को जी। उसने मन बना लिया है, उसको वोट करना है उसी पर। आखिरी समय की चीज़ें का थोड़ा बहुत असर पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपने अपने जो नेताओं को, जो अपने अपनी पार्टी को चुन रखा है, उसमें देखना ये है कि लोग किस तरह से आखिरी समय पे 2 या 3% का जो स्विंग है, जैसे मैं कल कहूँगा कि तंवर साहब जो बीजेपी छोड़ के आए, अब उनके साथ में उस कुछ 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसीज में कितना वोट स्विंग होगा, ये सिग्निफिकेंट होगा। प्लस ये देखना हो सकता है कि दलित वोटों में अगर एक तरह से अवेयरनेस, क्योंकि दलित वोट डिसाइसिव होगा, दलित वोट डिसाइसिव है तो उसमें एक मैसेज चला जाए साहब की हमारी जो है, जैसा कि अभी कल लोग कह रहे हैं कि सोनिया गांधी से शैलजा कुमारी की बात हुई है, तो अगर इस तरह का मैसेज चला गया कि दलित चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो तंवर साहब उधर चला है, शैलजा कुमारी को प्रोमिनेंस मिल रही है, तो हो सकता है वो 2-3% का स्विंग लास्ट मोमेंट पे हो जाए। तो इस तरह के जो स्विंग है वो काफ़ी क्रूशल होंगे डिसाइसिव होने में, मतलब वो सीटों के डिसीजन होने में। बिल्कुल सर, अब ये कल वोटिंग होगी, उसके बाद शाम को एग्जिट पोल आएंगे, उसके बाद भी हम लोग बैठेंगे। आपको हम कल जैसे ही एग्जिट पोल आएंगे, हरियाणा की वोटिंग जब खत्म होगी तो शाम से उसके बाद से एग्जिट पोल आने शुरू होंगे कश्मीर और हरियाणा दोनों राज्यों के, तो हम आपको हर एग्जिट पोल, अलग अलग चैनलों के एग्जिट पोल, सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल बताएंगे। कल शाम को आप जरूर हमारे साथ जुड़िएगा, लाइव के जरिए भी हम आपको एग्जिट पोल बताएंगे और पोल पंच के जरिए बताएंगे कि पोल ऑफ द पोल्स क्या कह रहा है, किसकी पार्टी सरकार बन रही है, क्या अनुमान है, कल बताएंगे। फिर 8 तारीख को नतीजे जब आएंगे तब आपके सामने फाइनल तस्वीर सामने आएगी। तो आज के पोल पंच में जिस तरीके से हमने बात की कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों में अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन सी पार्टी ने बढ़त बनाई है, अभी भी ये कहना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर आप इन दोनों राज्यों की राजनीति पर रुचि रखते हैं तो आप कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी ने बढ़त बना ली है। कमेंट कर जरूर बताएं और साथ में रोजाना इंडिया.com के साथ जुड़े रहने के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।